मानस श्रृंखला में आज का विषय कर्म और धर्म भाग 2। आज जो धर्म का स्वरूप दिखाई दे रहा है वह व्यावहारिक नजर नहीं आता, या तो वह शास्त्रों के साथ बंधा हुआ दिखाई पड़ता है या फिर संकीर्णता के जाल में फंसा जान पड़ता है। कुछ संप्रदायों में तो संकीर्णता भी कट्टरता की सीमाओं को छूती जान पड़ती है। धर्म का निषेधात्मक रूप भी इसी का उदाहरण है। साधु सन्यासियों को भी देखें तो वे धर्म के साथ गूंथे हुए प्रतीत होते हैं, बंधन पर बंधन चढ़े हुए जान पड़ते हैं। धर्म मुक्ति के स्थान पर बंधन कारक बना हुआ है। क्या इसे धर्म कहेंगे? इसे मार्ग समझकर छोड़ जाने वाला दिखाई नहीं पड़ता। आज जिसको धर्म कहा जा रहा है वह किसी न किसी महान व्यक्ति के ही उद्गार हैं। चाहे ईसा मसीह हो, मोहम्मद साहब हो या भगवान महावीर। इनके विचारों से सहमत हो तो आस्तिक, वरना नास्तिक। धर्म का ये स्वरूप तो इन लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। मुझे किसी एक विचार के साथ बंधकर जीने की बाध्यता क्यों? उसी पुरानी पटरी पर चढ़ूंगा तो नए स्टेशन कहां आएंगे मेरे मार्ग में? मुझे तो ईश्वर ने जिस रूप में पैदा किया है उसी रूप में जीना, उन्हीं संस्कारों के साथ जीना ही मेरा प्राकृतिक जीवन कहलाएगा। मैं कितना भी प्रयास कर लूं, ऐसा का ऐसा महापुरुष तो नहीं बन सकता। गीता में तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, बुद्धि योग आदि का विवरण है। धर्म योग की तो कहीं कोई चर्चा भी नहीं है। कर्म को ही धर्म कहा है। कर्म को ही अलग अलग कपड़े पहनाकर इतने धर्म पैदा कर दिए गए हैं। अस्मिता का ही संघर्ष है पूरे विश्व में। इसी में राजनीति घुस गई। धर्म पीछे से अपना काम करने लगा। इसी में धन का प्रभाव जुड़ गया। बड़े बड़े ट्रस्ट बनने लग गए। प्रचार प्रसार का वातावरण इतना गहराता जा रहा है कि व्यक्ति गौण हो गया। या तो धर्म गुरु रह गए या फिर उनके संस्थान। वही देश का धर्म बन जाता है। उसके आगे आंखें कान सब बंद। अन्य धर्मों की प्रशंसा सुनना कोई नहीं चाहता। यही कट्टरता की शुरुआत है। गुरु सब कर्ता भाव में आ गए। ईश्वर उनकी जेब में चला गया। अहंकार गुरुओं पर इतना छा गया कि आपको लगता ही नहीं कोई संत है। गृहस्थ से भी खोटे, वर्ण भी धर्म बन गया। जैन की संतान जैन, मुस्लिम की संतान मुस्लिम। ये कैसे हो सकता है? धर्म और संप्रदाय तो मानव सभ्यता का अंग है, कुदरत की देन नहीं है। वहां तो वर्ण व्यवस्था है। इसमें भी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं हो सकता। शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व बच्चे के वर्ण का परीक्षण किया जाता है। उसी के अनुरूप शिक्षा दी जाती है। यदि वह क्षत्रिय वर्ण का है तो उसका मन शास्त्रों में नहीं लग सकता। हम ये भूल चुके हैं कि हर व्यक्ति स्वयं के संस्कार और प्रारब्ध कर्म लेकर पैदा होता है। माँ बाप केवल निमित्त होते हैं, अधिकारी नहीं हो सकते। वह अपना मार्ग स्वयं बनाता है, अपने धर्म का निर्धारण स्वयं करता है। फिर धर्म तो एक मार्ग है, मंजिल नहीं है। मंजिल पर पहुंचकर मार्ग को छोड़ना होता है। आज तो धर्म साधन के बजाय साध्य हो रहा है। मरने तक उससे चिपके रहने वाला व्यक्ति मुक्त कैसे हो सकता है? ये तो आसक्ति भाव है। मुझे तो मुक्त करने वाला धर्म चाहिए। कौन सा है? फिर नास्तिक अधर्मी कैसे हो सकता है? नास्तिकता यदि उसका संकल्प है तो वही उसका धर्म है। वह अपने इसी आत्म प्रकाश से जीता है। आखिर प्रश्न यही उठता है कि धर्म की उपयोगिता क्या है? धर्म की एक ही उपयोगिता है, योग। स्वयं का स्वयं से योग। चूंकि हमारे मन और बुद्धि पर प्रकृति के आवरण होते हैं, अतः मूल मन हमें दिखाई नहीं देता। जिन कर्मों से मैं अपने आवरण हटाकर स्वयं का असली चेहरा देख सकूं, वही मेरा धर्म। ये सारी गतिविधियां भीतर की है। बाहर मेरा कुछ भी नहीं है। सब कुछ मेरे भीतर है।
उनसे परिचय करना, उनको विकसित करना और साध्य तक पहुंच जाना ही जीवन का लक्ष्य है। जो मार्ग मुझे वहां तक ले जाए वही मेरा पंथ, वही मेरा धर्म। क्योंकि कुदरत ने हर एक को अलग अलग बनाया है, हर एक का अलग अलग लक्ष्य है, अतः धर्म भी अलग अलग होंगे। वह सब व्यक्ति के भीतर समाहित होते हैं। हर इच्छा के साथ ही बुद्धि में स्पंदन होते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहीं पर इच्छा की दिशा और उद्देश्य समझ में आ जाने चाहिए। इच्छा बाह्य इंद्रियों के प्रवाह से उठी है, प्रारब्ध कर्मों के उदय से उठी है, अथवा मेरे अपने भावी लक्ष्यों से। उठती तो सभी इच्छाएं मन में हैं। जो इन इच्छाओं का मार्गदर्शन करता है वही धर्म कहलाता है। वैसा ही व्यक्ति कर्म करता है, वैसी भावना उस कर्म के साथ जुड़ती है, वैसा ही भविष्य बनता है। यही धर्म धीरे धीरे मन में एक वातावरण बनाता है, उसी अनुरूप नई इच्छाएं पैदा होती है। वैसा ही कार्य शरीर के द्वारा निष्पादित होता है। वही व्यक्ति की भाषा और आचरण बन जाते हैं, व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठित करते हैं, धारण करते हैं। आत्मा का धर्म है देखना और जानना। इन्हीं से चरित्र का विकास होता है। चरित्र ही धर्म की परिणति है। धर्म तो एक मार्ग है, व्यक्ति विशेष का मार्ग। ये सामूहिक तो कभी नहीं हो सकता। कोई भी धर्म गुरु किसी भी समूह को धर्म की ये गहराइयां प्रदान नहीं कर सकता। उसे तो एक एक व्यक्ति के संस्कारों एवं उसके वर्ण का आकलन करके उसकी आवश्यकता के अनुरूप उसका स्वतंत्र पथ तय करना होगा और उस व्यक्ति को उस पथ पर चलते रहने की क्षमता भी देनी होगी। पथ कठिन होता है, अतः गुरु को भी शिष्य से अधिक तपना पड़ता है। वहीं देखा जा सकता है कि कालांतर में व्यक्ति का पूर्ण रूपांतरण होता है और वह गुरु सदृश्य हो जाता है। धर्म के मार्ग पर किया जाने वाला कर्म कभी बंधन का कारक नहीं होता, न बुरे कर्मों का, न ही अच्छे कर्मों का। कर्म पूरा होते ही व्यक्ति की स्मृति से निकल जाता है। वहां चूंकि फल की इच्छा नहीं है, संन्यासे कर्म संगयो, कर्म और कर्म फल के साथ चिपकने की जरूरत नहीं। हमारे शास्त्र और गीता एक ही बात कहते हैं कि कर्म में अकर्म को देखो, अकर्म में कर्म को। कर्म माया को कहते हैं और अकर्म ब्रह्म को। आचार्य महाप्रज्ञ ने इसके लिए एक शब्द बताया था, वीत रागता। एक ही अर्थ है। बहुत से लोग हैं जिनको ये सब बातें समझ में आती भी है, वे दूसरों को समझाते भी होंगे, फिर भी समय के साथ धर्म नहीं बढ़ रहा। अनुयायी भले ही बढ़ते हों। आज तो स्त्री पुरुष के धर्म भी कोई एक मानने को तैयार नहीं होता। आखिर इस सारे संघर्ष की जड़ कहाँ है? धर्म की जड़ आत्मा में है। बाकी सब आत्मा के साधन हैं, बदलते रहते हैं। आत्मा नहीं बदलता, उस पर चढ़ने वाले आवरण बदलते रहते हैं। पंच महाभूतों के द्वारा निर्मित शरीर बदलते रहते हैं, नाम और रूप बदलते रहते हैं। इस बदलाव में तीन शक्तियां ही प्रमुख रूप से कार्य करती है, ऋषि, पितर और देव प्राण। इन्हीं तीन ऋणों से हमें मुक्त होना भी पड़ता है। इनको समझकर ही हम आवरण हटाने में सफल हो सकते हैं। इन्हीं से आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक संस्थाएं बनती है। व्यक्ति इन्हीं के बीच में जीवन यापन करता रहता है। धर्म का कार्य है शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर के गुजरते हुए कारण शरीर तक की यात्रा तय करना। वहां जाकर धर्म ही आत्मा स्वरूप हो जाता है, मार्ग ही मंजिल बन जाता है। अधिभूत और अध्यात्म के बीच अधिदेव एक सेतु का कार्य करते हैं। पश्चिम के दर्शन में अधिदेव की अवधारणा ही नहीं है, इसीलिए भाषा के स्तर पर ही दर्शनों का टकराव निरंतर रहता है। आत्मिक धरातल की शरीर में अभिव्यक्ति सूक्ष्म शरीर के द्वारा होती है। इंद्रियों द्वारा गृहीत बाह्य ज्ञान भी सूक्ष्म शरीर मन तक पहुंच जाता है। अतः धर्म की प्रभावी भूमिका प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से समझ में आ सकती है। ध्यान में भले ही भावनाएं प्रधान होती है,
किंतु कार्य संपादन तो प्राणों द्वारा ही होता है। इच्छा ही कर्म मूलक है, क्रिया फल कारक है। फल पर्यंत क्रिया रहती है। फल से यदि आसक्ति मुक्त होना है तो इस भाव से कार्य करने से पहले इच्छा के साथ जुड़ना पड़ेगा। आप कार्य क्यों कर रहे हैं? फल चाहिए या आता रहेगा? आपको लोकहित के भाव इसमें भरने हैं। कर्म को पूजा समझकर पूर्ण मनोयोग से किया या नहीं किया, करने के बाद भी कर्म को ईश्वर के आगे समर्पित कर देना है। इससे कर्ता भाव भी ईश्वर का हो जाएगा। जो फल आएगा वह भी ईश्वर को ही भोगना है। हमें जो मिलेगा वह तो प्रसाद होगा, बिना किसी अपेक्षा भाव के। फूल हो या कांटे, प्रसाद तो प्रसाद ही है। सहर्ष हमें स्वीकार लेना है। न तो नए कर्म बंधेंगे, न कर्म युक्त कार्य होगा। प्रसाद मानने से प्रारब्ध कर्मों ऋणानुबंध की प्रतिक्रिया नहीं होगी। उनको हम भोग कर पूर्ण कर जाएंगे। पिछले पूरे हो गए, निमित्त हमें प्रेरित कर घेर नहीं सकेंगे। नए पैदा नहीं हुए तो खाता बराबर शून्य पर आ जाएगा। हम निमित्त रह जाएंगे। यही धर्म का स्वरूप और लक्ष्य भी है। यही मुक्ति है, स्वतंत्रता है, शांति है, शांतानंद है।